अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जहाँ कहीं भी आप लोग हैं, सब दोस्तों को बहुत सलाम मेरी और ज़ीशान की तरफ से। हम लोग गल्ला बातें के एक दूसरे एपिसोड लेके हाज़िर हुए आपके साथ। उसकी रीज़न हमारा प्लान था कि हम ये रिकॉर्डिंग संडे को करें, वीकेंड पे, लेकिन ये था कि रिस्पांस इतना अच्छा हमें मिला पहली एपिसोड का कि लोगों ने बहुत इनकरेज किया, बहुत अच्छे कमेंट्स आए, टॉपिक फॉर्मेट सब लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो हमने कहा चलो यार, अब आज थोड़ा स्लो दिन था तो हमने कहा चलो यार एक और थोड़ी और रिकॉर्डिंग करते हैं और शेयर करते हैं। तो एक्चुअली रीज़न ये भी था, प्रेसिंग रीज़न ये भी था आज वीडियो करने का कि कुछ बड़े लोगों ने कुछ सवाल किए। तो एक सवाल जो बड़ा कॉमन था, जो कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से आया, वो कह रहे यार कनेडियन स्टूडेंट्स की थोड़ी हमें गाइडेंस दे कि जी बेस्ट तरीका क्या है यहाँ पे पढ़ने का, आने के लिए, स्टूडेंट वीज़ा और फिर यहाँ पे सेटल होने के लिए। तो मेरा ख्याल है इसी टॉपिक पे आज ज़ीशान बात करते हैं, और ज़ीशान को इस मामले में अच्छी नॉलेज है। तो मेरा ख्याल है मैं ज़ीशान को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारे दोस्तों से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके शेयर करें स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए। शुक्रिया शहजाद भाई। देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि कनाडा एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है जब एजुकेशन की बात आती है। और एजुकेशन ऑब्वियसली अगर आप कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को रेट करें तो बहुत ही हाई लेवल पे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ गल्फ हो गई। तो उनका स्टैंडर्ड वर्ल्ड ओवर बहुत अच्छा है इन यूनिवर्सिटीज़ का। और साथ ही साथ जो एजुकेशन है वो भी बहुत अच्छी है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ आप ये सोचें कि कुछ डायलेमा भी जुड़ा हुआ है। और डायलेमा जुड़ा हुआ है एक आइडिया, एक ड्रीम का कि हमने कनाडा जाना है और हमने अपनी जो है ना कहते हैं लाइफ को मतलब बनाना है। तो उस वजह से जब इस तरह के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस होती हैं तो बहुत से लोग जो है ना वो उन ड्रीम्स और एस्पिरेशन से फ़ायदा उठाने के लिए भी आ जाते हैं। ये बड़ी कॉमन चीज़ है, ये हमारे माशरों में, हमारे जो है पाकिस्तान में, इंडिया में, ये बड़ी बहुत कॉमन चीज़ है। तो शहजाद भाई, आज मैं एक जो है डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जो कि CBC ने बनाई। और उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैं ये देख रहा था कि जो इंडिया पंजाब से जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और वो बहुत ही मतलब आई ओपनिंग सिचुएशन थी। अब देखिए ना, हम लोग लकी हैं, हम लोग यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस पे आए, ठीक है ना। और मतलब एक मतलब हाईली एजुकेशनल बैकग्राउंड थी, और उसके बाद यहाँ पे आके हमने इमीडिएटली जो है ना मतलब कनाडा की जो मतलब अच्छी चीज़ें थी उनको रीप करना शुरू कर दिया। लेकिन जो स्टूडेंट्स आते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, ठीक है। एक तो वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च के आते हैं यहाँ पे, और दूसरी चीज़ ये है कि जब यहाँ पे आते हैं तो उनके पास अगले सेमेस्टर की फ़ीस नहीं होती, और जब अगले सेमेस्टर या अगले ईयर की फ़ीस नहीं होती तो उनको काम करना पड़ता है, और काम भी उनको मिनिमम वेज पे करना पड़ता है। और यहाँ पे ऐसे प्रेडेटर्स बैठे हुए हैं कि जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, और उनको जो है वो मतलब उनकी प्रॉपर जो उनकी जो फ़ी बनती है, जो काम करने की जो उनकी उजरत बनती है, वो भी नहीं देते, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। और मेरे ख्याल में गाइज मैं उस डॉक्यूमेंट्री का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जरा देखें कि एक्चुअली किस तरीके से जो है कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम को लोगों ने एक्सप्लॉइट करके एक बिजनेस बना लिया, ठीक है। तो मेरी जो है मशवरा वो लोगों का यही होगा कि जब वो यहाँ आएँ तो एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि अपनी प्रॉपर रिसर्च करके आएँ। जिस तरह शहजाद भाई आपको पता है कि हर चीज़ खरीदने से पहले मैं उसकी बहुत रिसर्च करता हूँ। तो वो थॉरो रिसर्च जो है, या उसका बैकग्राउंड चेक, या उसकी ड्यू डिलिजेंस, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। और कनाडा एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, लेकिन प्लीज़ 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 अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आएँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे आ रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। और सबसे अहम बात कि इंग्लिश यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसकी
जो है बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो जब तक वो जो है इंग्लिश आपकी इम्प्रूव नहीं होती, ठीक है ना, मैं ये आपको मशवरा दूंगा कि आप यहाँ पे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके आएँ, क्योंकि एजुकेशन सारी इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में एजुकेशन होने की वजह से आपको जो है मतलब यहाँ पे सारी कोर्सेज और सब जो है कम्युनिकेशन वो इंग्लिश में करनी पड़ती है, इवन एग्जाम्स इंग्लिश में देने पड़ते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जिशन इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, इनको ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो प्योरली स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं अपनी एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, अच्छे स्टूडेंट हैं, अब वो ये चाहते हैं कि जो उनकी हाई डिग्री है वो बाहर से जाके लेके आ जाए। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है जो एजुकेशन को या कैनेडियन एजुकेशन को यूज़ करते हैं एज ए स्टेपिंग स्टोन टू PR कार्ड और एनीथिंग, एग्जैक्टली एज ए गेटवे टू कनाडा आप कह लो। बिल्कुल। तो जो आप कैटेगरी की बात करें, बिल्कुल, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हुआ, मैंने रिसेंटली घर अपना रेनोवेशन करवाई थी जब बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर। तो मुझे एक्सपीरियंस था कि मेरे पास काफ़ी जो लड़के उसके पास काफ़ी लड़के जो काम कर रहे थे वो स्टूडेंट्स थे, एंड मोस्टली इंडियन पंजाब से थे, फुल टाइम स्टूडेंट वो पढ़ रहे हैं। और साथ में आपको पता है पंजाबी कौम जो बड़ी मेहनती कौम है, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं ये। तो ये स्टूडेंट होने के साथ, क्योंकि एज इंटरेस्टिंगली चाहे वो इंडियन पंजाब से हो, चाहे वो पाकिस्तानी पंजाब से, बहुत मेहनती लोग हैं। पठान और पंजाबी ये दो कौम ऐसी हैं जो बड़ी सख्त जान भी होती हैं और बड़ी मेहनती भी होती हैं। तो मैंने इनको देखा कि एज ए स्टूडेंट, फुल टाइम स्टूडेंट हैं और वो बड़ा टफ काम कर रहे हैं। सर माइनस, मुझे याद है जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था -20 -25 डिग्रीज में वो लोग स्नो में काम कर रहे थे। तो मुझे मैंने बात की उनसे, पता चला सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप जब स्टूडेंट हो आप 20 घंटे तक तो आप लीगली काम कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो जो आपने बात की, मुझे कुछ लोगों ने मेरे साथ भी ये चीज़ शेयर की कि यार हमने काम किया, उसने हमारे पैसे नहीं दिए, हालांकि स्टूडेंट को भी अपना एक्सपेंसेस निकालने होते हैं, अपनी फ़ीस देनी होती है, क्योंकि ये नॉर्मली एक सेमेस्टर की फ़ीस दे के आते हैं, बाकी इनको यहीं पे करना होता है। तो उसके बारे में मेरी सजेशन ये है कि अगर एज ए स्टूडेंट आप काम करते हो कहीं पे, एज ए फ्रीलांसर कहीं पे भी काम करते हो, तो आप डायरेक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करने की बजाय ना, या डायरेक्ट किसी के साथ काम करें, कई प्लेसमेंट एजेंसीज हैं यहाँ पे, तो आप अपने आप को प्लेसमेंट एजेंसीज में रजिस्टर कराओ, और फिर जो भी जॉब या असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स जो आपको मिलते हैं, चाहे वो फिक्स है, चाहे वो टेम्परेरी है, चाहे वो आवरली बेसिस है, डू इट थ्रू दैट रिक्रूटमेंट एजेंसी, बिकॉज रिक्रूटमेंट एजेंसी इज लायबल टू पे योर आवर्स, आपको पे करते हैं, और वो उनका हेडेक होता है कि उन्होंने क्लाइंट से पेमेंट कैसे लेनी है। तो उसमें एटलीस्ट आपका जो वो पैसा मारे जाने वाला आंसर है ना, वो एटलीस्ट इसमें कवर हो जाता है। लेकिन मेरा इसमें एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट है। मेरा एक्सपीरियंस है कि एक कंपनी के साथ मैं काम करता था, वहाँ पे एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ काम करते थे। तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती थी कि उन स्टूडेंट्स को, बिकॉज वो 20 घंटे से ज़्यादा तो काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करते थे कि उनको मतलब कैश में जॉब करवाते थे। जब कैश में जॉब आप करवाते हैं तो उसके अंदर नुकसान ये होता है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका कोई मतलब बैकग्राउंड नहीं होती, और अगर रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला चाहे तो वो चाहे आपको पे करे चाहे ना करे। ओह अच्छा। तो इस वजह से यहाँ पे भी बहुत लूप होल्स हैं। तो गाइज प्लीज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप आएँ तो अपनी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करके आएँ कि आप किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, और नंबर 2, ठीक है, क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं, क्या आप कैनेडियन हार्डशिप्स को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, और नंबर 3 जो सबसे अहम है कि क्या आपके पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं कि आप अपनी अगले साल की फ़ीस विदाउट वर्किंग ऑन कैश यहाँ पे जो है पूरी कर सकें। तो ये कुछ मतलब पॉइंट्स हैं, ये कुछ मशवरे हैं जो हमारी तरफ से आज जाएंगे। क्योंकि एज ए स्टूडेंट देखें, आपको इमीडिएटली आप आओगे तो आपको इमीडिएटली तो कहीं इंडोर जॉब तो नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। आपको बेसिकली जो मिला है बस वो पकड़ना पड़ेगा शुरू में। और यहाँ पे निशान ने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे वेदर, आपके जो क्लाइमेट सिचुएशन है ना, वो स्पेशली विंटर में 8 महीने 7 महीने जो बड़ी टफ होती है। अगर बाहर काम करना पड़ जाए -30 में, -25 में, तो इट्स नॉट ईजी। इंडिया पाकिस्तान में आप फिर भी
टेम्परेचर बड़ा बेरेबल होता है यहाँ पे सर्दी में और हम लोग डिस्करेज नहीं कर रहे, पता जाता ठीक है, नहीं हम बिल्कुल डिस्करेज नहीं कर हम रहे लोगों को ये बता रहे हैं कि जो एक्चुअली रियलिटीज हैं, जो बेसिकली लोग ओवरलुक करके, क्योंकि हमारे पास कई ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एज ए स्टूडेंट ही आए, 2, 3, 4 साल उन्होंने अच्छा रगड़ा, जिसे कहते हैं ना, रगड़ा खाया, और आज वो माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत वेल टू डू है। मैं मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन आया था इलेक्ट्रिक चार्जर लगाने के लिए, उसकी एग्जैक्टली यही स्टोरी है कि यार वो आया, उसने एज ए स्टूडेंट आया था, लेकिन उसने अच्छा ये किया कि वो वहाँ पे भी इलेक्ट्रिशियन था इंडियन पंजाब में, इलेक्ट्रिशियन कोर्स के लिए ही वो आया, 1.5 साल उसने किया, और अब वो माशाल्लाह 2 साल की मेहनत का वो बहुत अच्छा वेल सेटल। आपको पता है जो स्किल्ड प्रोफेशंस हैं, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये हर वक्त यहाँ पे शॉर्टेज रहती है, बड़ी हाई इन डिमांड है। तो ये समटाइम इस तरह के प्रोफेशन जो है ये आपको एक जो अच्छी वाइट कॉलर जॉब जो है उससे भी बहुत ज़्यादा आपको पे करते हैं इन कैनेडियन मार्केट। तो बहुत अच्छे सक्सेस स्टोरीज भी हैं, तो हम आपको डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल आएँ। कनाडा लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेतहाशा बातें, हम सेपरेट प्रोग्राम करेंगे इस पे। तो लेकिन जैसे जीशान ने बोला, जीशान की बहुत अच्छी एक आदत है कि ये इसने कोई पेंसिल भी खरीदनी होती है ना, ये उस पर थॉरो रिसर्च करता है। exactly. ये इसकी मैंने आदत देखी है। मेरी ऐसी आदत नहीं है, मैंने गाड़ी भी लेनी हो ना, बस जो पसंद आई जाओ ले लो, खरीद लो। और जीशान ने पेंसिल भी, तो बहुत अच्छी आदत है इसकी, अपना होमवर्क पूरा करें, पूरी तैयारी करके आए। जीशान हम लोग ये काम कर सकते हैं, जैसे कुछ एजेंसीज का कहीं थोड़ा पता करके कुछ हम लोग ऐसा रिकमेंड भी कर सकते हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है मार्केट। एग्जैक्टली। आप हमें जो है अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा इस पे, और अगर जो है आपको कोई इसके ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए या इवन कोई हमारी रिसर्च से आप फ़ायदा हासिल कर सकते हो, तो वी विल बी रियली ग्लैड टू हेल्प यू आउट ऑन दिस।